बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो सुबह के बज रहे हैं 11:30 और हमने नहा लिया है और तिलावत भी कर ली है और अब आपसे मुलाकात हो रही है शाम को। रमज़ान में यही होती है रूटीन। आप जो है बहुत बिज़ी होते हैं और कैमरा उठाना भूल जाते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ और अफ्तारी का टाइम है। आइए आप सब भी अफ्तार कर लीजिए। और अफ्तार के बाद आज प्रोग्राम था हम लोगों का मार्केट जाने का, यानी कि 15 रमज़ान गुज़र चुके हैं तो जाहिर सी बात है शॉपिंग तो करनी है। और ये देखिए हमारे यहाँ की जो मस्जिद है वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग का काफ़िला जो है सास बहू का चल चुका है ईद की शॉपिंग के लिए। और ईद की जो शॉपिंग होती है ना उसकी तो खुशी ही अलग होती है। इतनी खुशी तो अगर आप शादी में कहीं जाना है किसी रिश्तेदार के यहाँ या मोहल्ले में, उतनी खुशी जो है सूट बनाने की नहीं होती है जितनी खुशी माह रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जो रमज़ान में रोज़े रखने के बाद जो ईद वाली शॉपिंग हम लोग को करनी होती है। ईद में जो कपड़े पहनने होते हैं भाई, उसका मुकाबला तो किसी चीज़ से हो ही नहीं सकता है। तो बस मन करता है कितने सारे सूट बनवा लिए जाएं। तो बस हम लोग जो है प्लान कर रहे थे किस कलर का लेना है, कैसे क्या करना है। तो हम सास बहू तो कम हैं लेकिन हम लोग दोस्त ज़्यादा हैं। वो मेरी दोस्त और हम अपनी बहू की दोस्त। तो इस तरह से जो है हम लोगों में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। और हम तो कोशिश भी कर रहे हैं कि उसे वॉइस ओवर भी सिखा दें ताकि साथ में जो है वो हमारे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सके। अब आप सबका क्या ख़्याल है मेरे ख़्याल के साथ? अगर आप सब भी हम ख़्याल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। वैसे वो बहुत शाय नेचर की है, बहुत मुश्किल है सिखाना। जैसे नर्सरी के बच्चों के साथ आपको जो है लगना पड़ता है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं नर्सरी क्लास के बच्चे की, तो फिर आपको जितनी मेहनत करनी होती है ना, फिर उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अगर आपको इस तरह के ब्लॉग्स चाहिए होंगे सास बहू वाले वॉइस ओवर करते हुए तो बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर जो है ये होली के एक दिन पहले की जो है क्लिप है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बाज़ार की रौनक देखिए। हम लोग तो थोड़ा देर से निकले थे बिकॉज़ बेटे ने कहा मार्केट में बहुत भीड़ है। फिर उसके बाद ज़िया ने भी कहा कि जो है, दोनों बच्चों ने मेरे कहा, क्योंकि उन लोगों के बाज़ार के जो चक्कर लगे थे तो जो है हम लोग थोड़ा देर से निकले थे, मतलब रोज़ा खोलने के 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने कपड़े वगैरह अभी आगे देखेंगे, लेकिन पहले जो है स्लीपर्स देखने लगे। बहुत प्यारी प्यारी सी थी और इसमें से जो है पसंद करना भी, सभी प्यारी लग रही होती है ना आँखों को, लेकिन सब नहीं ले सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं कि आपको जो चीज़ें पसंद आए तो आप सभी ले लीजिए। बजट भी होता है और कुछ तरीका भी होता है चीज़ें लेने का। तो यहाँ पर जो है होली की वजह से जो है जो स्वीट्स की शॉप थी वहाँ पर बहुत भीड़ थी। रंग अभी आपने देखा जो है कितने कलरफुल जो होते हैं ये रंग, जो कलरफुल वाले होते हैं रंग तो यार कलरफुल होते ही हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। तो कलर आई लव दिस। जब हम लोग कॉलोनी में रहते थे लखनऊ में ना, तो वहाँ जो है मतलब सारे लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख और ये लोग सारे लोग रहते थे। तो वो लोग जो है गुलाल लगाने हम लोगों के घर पे ज़रूर आते थे और हम लोग भी गुजिया खाने जाते थे। लेकिन अब की माह रमज़ान था तो गुजिया हमने बहुत ज़्यादा मिस की, कहीं जाना ही नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने चूड़ियाँ ले ली हैं, चप्पल ले लिया है, स्लीपर यानी। और यहाँ पर जो है हम लोग अकेले थोड़ी ना थे, ये बात अच्छी नहीं है। ईद की शॉपिंग में अगर बहन साथ ना हो और कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड साथ में ना हो तो मज़ा तो आ ही नहीं सकता है। तो बस एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं प्यारे कपड़े वाले की दुकान पर। तो चलिए आप लोगों को अंदर ले चलते हैं और ईद का क्या कलेक्शन आया है वो हम आपको दिखाते हैं। ये इनकी दुकान यहाँ नाले पे ना बेसमेंट पर है। और भैया रोज़ा खोलने के बाद उसके बाद नमाज के बाद जो दुकानदारों की हालत होती है
तो वो बेचारे दुकानदार ही जानते होंगे। प्यारे कपड़े वाले बेचारे पसीने से सरोबोर, अभी आप उनकी कैफियत और हालत भी देखिएगा। बेचारे कस्टमर डील करते करते थक जाते हैं। और जो ये ख़वातीन होती हैं यानी लेडीज़, ये एक सूट लेना होता है, 2 लेना होता है, लेकिन खुलवा देती हैं 20-25 तो यहाँ पर जो है हम भी यही करते हैं, आप सब यही करती होंगी, है कि नहीं? क्योंकि भाई सूट लेना है और ईद में बहुत खूबसूरत और हसीन नज़र आना है। कौन सी ऐसी ख़वातीन होगी जो ये नहीं चाहेगी ईद के दिन का उसका कपड़ा सबसे खूबसूरत हो। और उसकी औरत की खूबसूरती में, औरत तो खूबसूरत होती ही है, लेकिन कपड़े, ईद के कपड़े पहनने के बाद, खूबसूरत कपड़े पहनने के बाद जो है और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो यहाँ पर ये प्यारे कपड़े वाले देखिए, पुराने वाले अंदाज से इन्होंने कपड़ा नाप दिया। इस तरह से इन्होंने हमें मेरी दादी की याद दिला दी। ऐसे ही जो है मेरी दादी हाथ से लेके नाक तक कपड़ा ले जाती थी, कहती थी 1 मीटर, फिर उसको बढ़ा के फिर आगे कहती थी 2 मीटर। तो हमने कहा भैया आपने प्यारे कपड़े वाले ने तो आज मेरी दादी की याद दिला दी। तो खूब जो है यहाँ पर जो है हंसी भी हो रही थी और कपड़ा हम लोगों ने पसंद कर लिया है। और महक तो परसों ही आकर ले गई थी, यानी होली के 2 दिन पहले, और हम लोग होली के 1 दिन पहले आए थे। ये उस दिन की जो है क्लिप है। लेकिन हाँ, आजकल बाज़ार के चक्कर जो हैं वो रोज़ लग रहे हैं। और यहीं पर हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि हम लोग मम्मी के भी घर चलेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने कपड़े लिए हैं, लेकिन जाते जाते ना एक डेली यूज़ वाला भी कपड़ा हमें समझ में आ गया। तो हमने कहा भैया ये दे दो। तो इसमें शलवार जो है इनकी दूसरी वाली शॉप पे रखी थी, फिर इन्होंने मंगाया। तो हमने यहाँ से 2 सूट लिए, एक ईद के लिए और एक अलविदा के लिए। तो वो सब चीज़ें हम इकट्ठा आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से हम लोग जो है शॉपिंग करके अम्मी जान के घर आ गए हैं। और अम्मी जान के घर आए हैं। और हम लोगों ने कल बनाया था कटहल। तो महक की मम्मी फ़ोन पे थी, वो कहने लगी कटहल हम भी खाएंगे, मेरे लिए फ्रिज में रख देना। तो हमने फिर उनके लिए कटहल लिया। और अम्मी जान के लिए भी जो है हम लोग बिरयानी लेके आए, क्योंकि मेरे यहाँ बनी थी मुरादाबादी बिरयानी और अम्मी इफ्तारी, अब माएँ तो ऐसी होती हैं ना, अपनी बेटियों को देख के बस उनके दिल में ऐसा हो जाता है कि अपनी लड़कियों को हम क्या से क्या खिला दें। तो बस उन्होंने जो बची हुई इफ्तारी रखी थी अम्मी ने हम लोगों के पास लगा दी। हम लोग अम्मी के लिए भी शॉपिंग करके आए। तो मम्मी जो है आप सबको अपनी चूड़ी दिखा रही, क्योंकि मम्मी का जो सूट है ना वो येलो और ग्रीन है। और मम्मी कहने लगी ये चूड़ी तो बड़ी है। अब बताइए मेरी मम्मी का हाथ इतना पतला पतला है, छोटी सी बच्ची की जो है चूड़ी की नाप मम्मी को लगेगी। लेकिन हम लोगों ने ढूंढा ना यार, मिली ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने मजबूरी में ये ले लिया। हमने कहा कि चलो मम्मी काम चला लेना यार, फिर जो है देखेंगे अगर छोटी साइज़ की चूड़ी मिल जाएगी तो जो है हम जो है आपको ला देंगे। और ये मम्मी का सूट है, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है। अल्लाह जाने मेरे कैमरे को इन कलर से क्या बैर है कि रेड कलर और येलो कलर और ग्रीन कलर, ये कभी भी ये जो है अच्छे से कैप्चर ही नहीं करता है। बट वाई, काश ये कैमरा बोल सकता और हमें बता सकता। तो ये मम्मी के लिए और भी सूट आए हैं, क्योंकि मम्मी की हम अकेली बच्ची तो है नहीं, मम्मी के और भी तो बच्चे हैं तो मम्मी के लिए और सूट आया। तो मम्मी अपने वही सारे सूट हम लोगों को भी दिखा रही थी। हम लोग अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे, मम्मी अपनी शॉपिंग। तो ये मेरी बहू का सूट है जो सिल कर मेरी बहन लेकर आई, और उन्होंने इस तरह से पैंट तैयार की है जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पर जो है कुछ पल माँ बाप के साए में और उनके आगोश में गुजारने के बाद जो दिल को जो है सुकून हासिल हुआ है वो बस वो दिल ही जानता है। तो बस अम्मी के पास कुछ देर थे और उसके बाद घर आ गए, और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और उसके बाद जो है मेरा बेटा लेकर आया था कुल्हड़ वाली चाय और ये मलाई वाला बन, तो इसको एंजॉय किया। और उसके बाद ब्लॉग ख़त्म करना है, ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।